हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पीरियोडिक टेबल का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। पीरियोडिक टेबल में देखिए दोस्तों, तुरंत एक मिनट। पहले कुछ पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को जो नंबर ई जो ऐसे है, ऐसे नंबर इस तरह को इसे वर्ग कहा जाता है, इसे वर्ग कहा जाता है। और ऐसे जो लाइन ऐसे जो है, ऐसे इसे आवर्त कहा जाता है। ठीक। पहला ग्रुप को क्षार धातु कहा जाता है और दूसरा को क्षार मृदा धातु कहा जाता है। और लास्ट वाला को याद करना है, इसको अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, जीरो ग्रुप इसको कहा जाता है। 17वां ग्रुप को कहा जाता है हेलोजन। ठीक है दोस्तों, इससे यहाँ से पूरा मतलब यहाँ तक पूरा ये सब धातु है। इस साइड वो धातु है और बीच में उपधातु है, उपधातु है। चलते आगे क्वेश्चन देखते जाएंगे, बताते जाएंगे कुछ पीरियोडिक टेबल भी। लिखा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, धातु बोलेगा, धातु तो पारा, और वो धातु बोले तो ब्रोमीन। क्या बोले? ब्रोमीन। वो धातु बोले तो ब्रोमीन। लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या 23। 23 क्या होता है? 23 बताइए आप लोग, 23 क्या होता है? परमाणु संख्या 23 भेंडियम, 23 भेंडियम, 23 भेंडियम, और 26 आयरन, 25 मैग्नीशियम, और 24 बताइए 24 क्या होता है बताइए? क्रोमीन, 24 क्रोमीन। तो याद में इसमें 4 क्वेश्चन बन गया। 23 भेंडियम, आयरन 26, मैग्नीज 25 और क्रोमियम 24। इसका आंसर हो गया बी। गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक, गंधक मतलब सल्फर, सल्फर की होती है 16। देखिए 14 सिलिकॉन का क्या होता है? सिलिकॉन का SI सिलिकॉन। फास्फोरस 15 होता है, क्लोरीन 17। इसमें 4 हो गया, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, सल्फर 16, क्लोरीन 17। ठीक है। निम्नलिखित में से अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। देखिए अक्रिय गैस ये होता है अक्रिय गैस, इसी को कहा जाता है जीरो ग्रुप, अक्रिय ग्रुप ये कहा जाता है अक्रिय गैस। तो कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओनोनेक्टियम। तो देखते हैं। ठीक है कि यह कार्बन, कार्बन एक धातु है, चांदी धातु है। हाइड्रोजन जो कि पहला ग्रुप का है, लेकिन हीलियम, हीलियम क्या है? वो धातु है, सॉरी अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से उपधातु है, उपधातु, उपधातु बोलेगा एग्जाम पूछेगा उपधातु की संख्या कितनी होती है? तो 7। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम। तो बोला क्या? निम्नलिखित उपधातु है कॉपर, कॉपर एक धातु है, निकेल एक धातु है, लोहा एक धातु है, लेकिन एंटीमनी क्या है? एक उपधातु। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु। निम्नलिखित में से अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की साइज है अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, NH3। तो देखा अणुओं की संख्या, क्या बोला? परमाणुओं की संख्या। तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो क्या होगा? 1:3। ऑप्शन नंबर डी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु, ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, O3। इसमें बोलता है परमाणुओं की संख्या, कितना परमाणु है? 3 परमाणु है ओजोन का। क्या है इसका? 3 परमाणु है, इसका 3 आंसर हो जाएगा सी। आप लोग आंसर दीजिए भी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार, मेंडलीव का बोल रहा है, तो मेंडलीव का परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कोई नहीं दिया, परमाणु घनत्व कोई भी नहीं दिया है, परमाणु संख्या ये मोसले साहब ने दिया है, और परमाणु द्रव्यमान ये मेंडलीव ने दिया है।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक बोल रहा है, आधुनिक में आयतन, आयतन होता है नहीं, कोई परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व कोई ने दिया है, तो परमाणु संख्या आधुनिक बोलेगा या मोस्ले दिया आधुनिक है, और दरमियान ये मेंडलीव बोल सकते हैं। इसका आंसर नंबर क्या होगा? डी। आप लोग आंसर भी देते चलिए। लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार क्या कहलाती है? क्षैतिज कतार, देखिए क्षैतिज कतार से कहा जाता है, ये जो है ना, ये ऐसे, ये जो ऐसे, इसे क्षैतिज कतार कहा जाता है। इसी को आवर्त कहा जाता है। आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7। कितना है? 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार निम्न में से क्या कहलाती है? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य चलते देखते हैं। बोले थे ना आप लोग को, पहला वर्ग है तो क्षार धातु कहलाता है और दूसरा वर्ग कहलाता है क्षार मृदा धातु। तो बोला कि आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग सदस्य होते हैं, प्रथम सदस्य क्षार धातु होते हैं, दूसरा क्षार मृदा धातु। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, सी सही। आधुनिक आवर्त सारणी में वह कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो अभी तक कितना है? 7 आवर्त है। 7 आवर्त है ना, तो इस 7वां आवर्त ही जो क्या है? अधूरा है। 7वां आवर्त क्या है? अधूरा है। क्या इसका होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट में आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है, मतलब समूह कितने? देखिए समूह किसे कहा जाता है? समूह। ठीक है, इस तरह के जो है ऐसे 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 इसे समूह कहा जाता है। बताइए कितना समूह है आप लोग? समूह की संख्या 18 है। 18 समूह है। समूह आधुनिक आवर्त में समूह की संख्या कितना है? 18। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है? 7। तत्व एक्सियल सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो आप लोग ये कोई नियम इसका ना है कि मतलब NaCl एक सूत्र जानते हैं, NaCl होता है, NaCl2 मतलब इसको Na होगा। क्या होगा? Na। इसी तरह याद कर लीजिए इसको, Na। इसका आंसर क्या होगा? Na फर्स्ट, 1 नंबर से। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा वर्ग, ऐसे उठा, ऐसे क्या है? कितना इसका संख्या बताइए? किसे कहा जाता है? वर्ग। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, मतलब वर्ग कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में? 18। अष्टक सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? मतलब अष्टक नियम किसने दिया था? डोवर्नियर ने, मेंडलीफ ने, न्यूलैंड ने, मोसले ने। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम, मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने उससे पहले आवर्त सारणी दिया था, और डोवर्नियर ने तिर्यक का नियम दिया था। किसी का? तिर्यक का नियम। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज पूछ रहा है, क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान किसका था? मेंडलीव का था, मेंडलीव का। परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या, परमाणु साइज कोई ने दिया है, परमाणु आयतन अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? देखिए, तो देखिए कितना वर्ग है आवर्त सारणी में? 1 2 3 4, इस तरह गिनिए 18 तक है। कितना वर्ग है? 18 वर्ग है। 18 वर्ग, इसी को वर्ग का देखिए। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18। शून्य, वह कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का दिखा है कैल्शियम एक धातु है, ब्रोमीन धातु है, हीलियम क्या है? शून्य वर्ग का तत्व है। देखिए, देख लेते हैं, देखिए वर्ग हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन और अनोक्टियम सब क्या है? शून्य वर्ग का जीरो ग्रुप का सदस्य है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? क्योंकि में शून्य वर्ग का समूह है, शून्य वर्ग का कौन है? हीलियम।
आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतार, 36 इस तरह जो होता है 36 इसे कहा जाता है। 36 कतार की संख्या बताइए कितना है, कितना है? 7। ऑप्शन नंबर बी। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्व को सजाया था। मेंडलीफ ने कैसे सजाया था अपने तत्व को? मेंडलीफ साहब ने परमाणु संख्या तो मोसले ने दिया था। किसने? मोसले ने। मोसले। परमाणु द्रव्यमान मेंडलीफ। परमाणु आणविक लिखा है, परमाणु आणविक नहीं, परमाणु आणविक किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, उदग्र इस तरह क्या होता है? इसे वर्ग कहा जाता है, वर्ग। इसकी संख्या किसे क्या कहा जाता है? वर्ग। ऑप्शन नंबर ए। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्व को सजाया था। मेंडलीफ ने, तो मेंडलीफ दो या मेंडलीफ देखो, परमाणु द्रव्यमान मेंडलीफ हो गया, परमाणु द्रव्यमान मेंडलीफ, परमाणु संख्या मोसले, परमाणु आणविक कोई ना होता, ऐसा हो नहीं। आवर्त सारणी में उदग्र ऐसे उदग्र स्तंभ को किस क्या कहा जाता है बताइए? वर्ग। याद कर सकते हैं, यही उदग्र, इसी को कहा जाता है उदग्र। क्या कहा जाता है इसे? वर्ग। इंग्लिश में ग्रुप, GRU, ग्रुप। ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? हम नहीं जानते। 17 किसका है? क्लोरीन का। 18 किसका होता है? आर्गन का। कैल्शियम का 20, 15 का पोटेशियम का 15। तो 4 क्वेश्चन याद हो गया। कैल्शियम 20, पोटेशियम 15, क्लोरीन 17, आर्गन 18। हीलियम कैसा है? हीलियम कैसा है ना बताया था। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन क्या है? ये अक्रिय गैस है। क्या है ये? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। लिखा है निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस सब एक ही है। देखिए लिखा है हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, हीलियम होगा। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु के गुण। देखिए आवर्त सारणी में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर धातु का जो ना धातु की संख्या घटती है, मतलब इसका घटती है, और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। वही लिखा है कि आधुनिक मतलब आवर्त सारणी में किसी ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की धातु का गुण क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आप लोग याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह बताइए। शून्य, हाइड्रोजन तो पहला ग्रुप का है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, हीलियम नहीं होता है। यही दो रहे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओनोनेप्टियम। शुरू का ही याद कर लीजिए, हो जाता है, बन जाएगा आप लोग का। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील याद कर लीजिए, क पर ही होता है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। अमोनिया सूत्र होता है NH3, तो N हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 3, तो 1:3। ऑप्शन नंबर सी। हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में देखो हीलियम, ये आवर्त सारणी देख लेते पहले जो है ना, ये ग्रुप 18वां ग्रुप, इसमें क्या है, सब में 8 होता है। बाहरी तत्व में सब में 8 होता है आवर्त सारणी में। लेकिन इसमें क्या होता है, हीलियम का परमाणु संख्या ही 2 होता है। तो होगा कितना? इसका परमाणु संख्या 2 होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जो है 0 ग्रुप का लास्ट का सबका बाहरी कक्षा में 8 होता है। सबके बाहरी कक्षा में कितना होता है? 8 होता है। लेकिन हीलियम का परमाणु संख्या 2 ही होता है। इसका बाहरी कक्षा में 2 ही एलिमेंट होता है, 2 होता है। वही लिखा है कि हीलियम के परमाणु में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कार्बन एक कैसे? हीलियम कार्बन एक। सोनन, हाइड्रोजन कैसे होगा? हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। बस हीलियम याद कर लीजिए, इसी में तो हो जाता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? कितने कुछ बोल रहा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? इस तरह का आवर्त कितना है बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए 7 होता है, लोग जानते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं
दाएं गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं और रखे तत्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाएं रखे तत्व, दाएं रखे तत्व, देखिए ई जो है, ई जो ई होता है वो धातु, इस तरफ जो रखा गया वो धातु, और इधर रखा गया धातु, और बीच में रखा गया उपधातु। इस साइड जितना यहाँ से यहाँ तक ई सब है, सब धातु, और ये वो धातु और ये उपधातु। तो बाएं साइड रखा गया क्या है, धातु, और दाएं दाएं साइड धातु और बीच में उपधातु। ये लिखा है कि दाएं साइड लिखा है। आवर्त सारणी के दाईं ओर रखे तत्व कहलाते हैं वो धातु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन, बताए थे हेलोजन, तो हेलोजन ग्रुप इसको कहा जाता है 17वां ग्रुप का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, देखिए फ्लोरीन क्लोरीन। तो सबसे अधिक, तो ऊपर से नीचे जहाँ पर क्रियाशीलता क्या होता है, कम होता है, इसलिए सबसे अधिक होगा फ्लोरीन का क्रियाशीलता, इसका सबसे अधिक क्रियाशीलता फ्लोरीन का। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, मैग्नीशियम, क्या बोला, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिएगा, मैग्नीशियम किस में, एक वर्ग में, पहला वर्ग में, दूसरा वर्ग में, 12 वर्ग में, और 13 वर्ग में, नहीं देखिए दूसरा वर्ग में होता है मैग्नीशियम। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सब क्या है, दूसरा वर्ग का तत्व है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहला वर्ग का तत्व और ये दूसरा वर्ग का तत्व। बोल रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि मैग्नीशियम किस आवर्त का, किस मतलब वर्ग का है बताना है। मैग्नीशियम क्या है, दूसरा वर्ग का तत्व है। निम्नलिखित में से उपधातु है, उपधातु देखिए उपधातु पूछ रहा कौन है। आयरन एक धातु है, आयरन धातु, एल्युमिनियम एक धातु है, सोना एक धातु है, लेकिन कार्बन क्या है, एक वो धातु है, कार्बन क्या है, एक वो धातु है। निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व में सबसे अधिक धातुआई गुण पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक धातु वाला गुण किसमें पाया जाता है। लिखा है नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, मतलब वो धातु वाला गुण। देखिए सबसे, देखिए नहीं लिखा है, देखिए हाँ हल्का सॉरी इसके लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन का बाद ऑप्शन क्या दिया है हमको, नाइट्रोजन और सल्फर, और क्या दिया है सल्फर, और क्या दिया है सल्फर। तो सबसे अधिक क्या होगा, क्लोरीन का, कि इधर बाएं सबसे अधिक वो धातु का गुण बोलता है, वो धातु, तो सबसे अधिक इधर वो धातु क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोरीन। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O, याद कर लीजिए इसको। निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है। देखिए संक्रमण तत्व कौन कहलाता है, बताते हैं। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग S ब्लॉक कहलाता है, और इधर D ब्लॉक कहलाता है, सॉरी ये P ब्लॉक कहलाता है, और ये D ब्लॉक कहलाता है, निचले वाला F ब्लॉक कहलाता है। D ब्लॉक जो तत्व है संक्रमण तत्व कहलाता है, संक्रमण तत्व, और नीचे वाला अंतर संक्रमण, F ब्लॉक अंतर संक्रमण तत्व। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा संक्रमण तत्व है। देखिए इसमें आयरन है, आयरन संक्रमण तत्व, और जो है आयरन संक्रमण तत्व है। देखिए आयरन क्या है, संक्रमण तत्व आयरन। देखिए सोडियम, सोडियम तो पहला S ब्लॉक का है, रेडियम P ब्लॉक का है, लेड भी P ब्लॉक का है। निम्नलिखित तत्व में से अधात्विक गुण वाला हो सकता है, वो धातु वाला गुण, वो धात्विक गुण है, वो धात्विक गुण। निम्नलिखित में से वो धात्विक गुण है, वो धात्विक, ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमीन। देखिए आर्सेनिक ये क्या है, उपधातु है। बेरिलियम एक धातु है। बोरोन तत्व ये क्या है, Br इसका Br, ब्रोमीन क्या है, एक उप धातु, वो धातु है। आवर्त सारणी में वर्ग एक तत्व कहलाते हैं, वर्ग एक, वर्ग एक क्षार धातु, वर्ग दूसरा क्षार मृदा धातु, तो वर्ग एक क्या कहलाएगा, क्षार धातु। अष्टक का नियम दिया है, अष्टक का नियम दिया है, अष्टक का नियम न्यूलैंड से, अष्टक का नियम न्यूलैंड है, याद रखिए अष्टक का नियम न्यूलैंड साहब ने दिया है। दीर्घ आवर्त सारणी का आधार है, दीर्घ आवर्त सारणी मतलब मोसले का, दीर्घ आवर्त सारणी किसे कहा जाता है, मोसले का, मोसले का किसने दिया, मोसले का आवर्त सारणी। आधार है परमाणु संख्या,
परमाणु वैद्युत ऋणात्मकता ये सब तो होता ही नहीं, ये सब परमाणु आकार ये सब। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी वो धातु रखी गई, वो धातु मतलब वो धातु इधर इधर इस साइड जो देखिए इधर ऐसे जो है ये सब इधर धातु है, इधर उप धातु है, क्या है ये बीच में उप धातु है, इधर धातु है, इधर धातु है और उधर ओ धातु है, क्या है ओ धातु है। बोला है कि दीर्घ आवर्त सारणी में सभी वो धातु रखा गया है पी ब्लॉक में, क्या रखा गया पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में एस ब्लॉक डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का रखा गया है पी ब्लॉक में, सभी वो धातु को पी ब्लॉक में रखा गया है। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्षार धातु है, क्षार धातु मतलब पहला वर्ग का होना चाहिए, दूसरा वो क्षार मृदा धातु होता है। ठीक है 8 2 10 2 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है दूसरा का है 8 2 10 11, 11 क्या है सोडियम, सोडियम क्या है पला का है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा है समूह 13 से 18 तक के तत्व कहलाते हैं, 13 से 18, 13 से 18 ये लास्ट बोला है, 13 से 18 क्या है पी ब्लॉक कहलाता है, क्या बोला था पी ब्लॉक। देखिए 13 से 18 देखिए है ना 13 से 18, 13 से 18 क्या कहलाता है ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक कहलाता है, ये डी ब्लॉक कहलाता है और पी ब्लॉक कहलाता है और नीचे वाला एफ ब्लॉक कहलाता है। तिर्यक नियम का प्रतिपादन दिया है, तिर्यक नियम, तिर्यक नियम बोलेगा तो डोबेर रेनर मेंडलिफ ने, मेंडलिफ न्यूलैंड्स मेंडलिफ ने दिया, मेंडलिफ ने सपन न्यूलैंड ने अस्टेक नियम, न्यूलैंड ने अस्टेक नियम। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, आवर्त सारणी में बोलता है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार नीचे जाने क्या होता है बढ़ता है। मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते क्रम में समझा, मेंडलीव है क्या होगा परमाणु संख्या, तो मोसले ने किया परमाणु द्रव्यमान, घनत्व कुछ ना होता है परमाणु संख्या, कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या ऑप्शन है नहीं है किधरों ने, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। मेंडलीव ने आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं उनके, मेंडलीव क्या होगा परमाणु द्रव्यमान देखिए परमाणु संख्या नहीं होगा, परमाणु आयतन होता ही नहीं है, घनत्व होता ही नहीं है, परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित सेटों में से निम्नलिखित में से कौन से एक जैसा रासायनिक गुण दिखाता, एक जैसा रासायनिक गुण, एक जैसा एक वर्ग में जो रहेगा एक ही वर्ग में वो एक जैसा परमाणु रहेगा, सोडियम और एल्युमिनियम, सोडियम पर एस ब्लॉक का है, एल्युमिनियम उधर ब्लॉक का है, कहाँ से होगा पोटेशियम देखें पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं क्या नहीं है पीरियोडिक टेबल लग रहा है, तो क्या होता है क्या है ये अलग लोग का डी जो है इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ये सब एक ग्रुप का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। इसको अब देख समझा देते हैं, इसका पीरियोडिक टेबल आता है तो इसको हल्का। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता, आवर्त सारणी में बोलता ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता तत्व का है ना बढ़ती है, क्या होता है बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्साइड क्या होता है बढ़ता है, तत्वों का ऑक्साइड बढ़ता है, अम्लीयता मतलब क्षारीयता घटता है और ये घटता है बढ़ता है ऑक्साइड अम्लीयता। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं, आधुनिक परमाणु आकार होता नहीं है परमाणु संख्या के। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व में से कौन सा संबंध गलत है, तत्वों के धातुआई गुण घटता है, देखिए बाएं से जाने पर तत्व का धातु गुण क्या होता है घटता है, ठीक। उसके बोलता है तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक संयोग संख्या बढ़ती है, भी सही है। अब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता नहीं, ऐसा कोई बात गलत है,
तत्वों में ऑक्साइड अम्लीयता अधिक होता है, यस ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन था इसमें प्रॉब्लम था, हल्का दिखा देते हैं इसमें, हल्का रुक जाइए 2 मिनट। हल्का आप लोग को लगेगा 56 नंबर, 56 का जरिए से दिखा देते हैं आप लोग, एक ग्रुप का एक नहीं 56 नंबर, एक तुरंत हल्का तुरंत देखिए है ना 56 नंबर नाइट्रोजन फास्फोरस एक ग्रुप का है ना, एक ग्रुप, इसीलिए एक का एक होगा। यदि वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।